जीएसटी के अंदर अब नया टोकन जनरेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस हो चुका है। क्या है ये टोकन जनरेशन सिस्टम? किन एसएससीज को ये टोकन जनरेट करना पड़ेगा? क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से टोकन जनरेट किया जा रहा है? और टोकन जनरेट करने के बाद आपको क्या करना है, क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं? तो इस वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना, तो आपको पता चलेगा कि किन लोगों को ये टोकन जनरेट करने से बेनिफिट हो सकता है। तो सबसे पहले आइए अपने स्क्रीन पे देख लेते हैं कि 10 जुलाई 2026 को एक ऑर्डर पास हुआ है जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल के अंदर। क्या बोलता है ये ऑर्डर? आपको पता है कि सितंबर 2025 से जीएसटी की सेकंड अपील्स फाइल हो रही हैं और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। 30 जून 2026 तक आपको अपनी सेकंड अपील फाइल करनी थी, लेकिन क्योंकि पोर्टल के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, सर्वर लोड नहीं ले पा रहा था, ग्लिचेस थे, इसके वजह से 1 महीने के लिए यानी 31 जुलाई 2026 तक की डेट एक्सटेंड करी गई है कि अगर आपके अपील नहीं फाइल हो पाया, सेकंड अपील आप प्रॉपर्ली नहीं अपलोड कर पाए हो अपने, तो आप 31 जुलाई तक कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम्स ये है कि अभी भी डिपार्टमेंट को फील होता है कि बहुत एन नंबर ऑफ अपील्स अभी फाइल होना है सेकंड अपील, तो उनको ये फील होता है कि शायद ये अपील्स अभी भी ना फाइल हो पाए। इसलिए उन्होंने एक टोकन जनरेशन सिस्टम स्टार्ट किया है। इसमें क्या होगा कि अगर आपने 31 जुलाई से पहले आपको अभी भी सर्वर के ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आपको ये फील हो रहा है कि हमारी अपील अभी भी शायद ना फाइल हो पाए, ग्लिचेस हैं, तो आप एटलीस्ट एक टोकन वैलिड टोकन जनरेट कर लोगे, बेसिक डिटेल्स अपने ऑर्डर की डालते हुए, साथ ही साथ जो आप उसके अंदर अपील के अंदर देने वाले हो डेटा, वो आप एक बेसिक डालते हुए एक वैलिड टोकन जनरेट कर लोगे। वैलिड टोकन जनरेट का मतलब ये होगा आपको फर्दर 60 डेज मिल जाएंगे कि आप अपनी फुल फ्लेज अपील फाइल कर पाओ विद इन 60 डेज जिस दिन से आपने टोकन जनरेट किया है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको हर अपील के लिए सेपरेट टोकन जनरेट करना पड़ेगा और जिस डेट में आप टोकन जनरेट करोगे वहां से 60 डेज काउंट होंगे। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि आपका वो टोकन वैलिड होना चाहिए। अगर उसमें कोई भी ऐसी डिटेल्स होगी जो कि इनएक्यूरेट होगी तो वो टोकन वॉइड हो जाएगा और जब वॉइड होगा तो आपकी ड्यू डेट फिर 31 जुलाई 2026 ही मानी जाएगी, आपको वो फर्दर 60 डेज नहीं मिल पाएंगे। तो इस एडवाइजरी को आइए जान लेते हैं कि इसमें ब्रीफली क्या बताया गया है। अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें बताया गया है सेक्शन 112 की मतलब कि सेकंड अपील जो आपकी है वो 24 सितंबर 2025 से फाइल हो रही है और सेक्शन 112 के अंदर जो ड्यू डेट थी उसको फर्दर एक्सटेंड किया गया था 31 जुलाई 2026 तक, जो कि 30 जून 2026 थी। अब इन्होंने इस फंक्शनैलिटी को स्मूथ फंक्शन करने के लिए रूल 123 की अपनी पावर्स यूज करते हुए एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, एडिशनल मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया है, जो कि एनआईसी ने इनको प्रपोज किया कि हम 31 जुलाई तक अगर कोई अपील नहीं फाइल कर पाता है तो बेसिक मिनिमम डिटेल्स लेते हुए एक टोकन जनरेट कर देंगे जो कि वैलिड होगा 60 डेज, ताकि आप उस 60 डेज के अंदर अपनी प्रॉपर अपील फाइल कर सको। अगर आपने 31 जुलाई 2026 से पहले टोकन जनरेट कर लिया है तो ये माना जाएगा कि आपने सफिशिएंट कंप्लायंस किया फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग अपील विद इन ड्यू डेट, दैट इज एक्सटेंडेड पीरियड, जो भी 31 जुलाई 2026 है। इसके लिए डिटेल्ड एडवाइजरी भी दी गई है, वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि आपको टोकन कैसे जनरेट करना है। आपको जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल के पोर्टल पे जाना है, प्रोसेस दिया हुआ है, कंप्लीट रिक्वायर्ड डिटेल्स आपको उसमें भरनी है। मतलब कि आपका जो भी फर्स्ट एपेलेट ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट आप अपील कर रहे हो उसका ऑर्डर नंबर, एआरएन सीआरएन नंबर अगर अवेलेबल है, अगर नहीं अवेलेबल है तो ऑर्डर रेफरेंस के जरिए आप उसके अंदर अपना बेसिक डेटा फिल करोगे। जब उसको सबमिट करोगे तो एक टोकन आईडी जनरेट होगी जो यूजर के पास होगी, वो उसको अपने पास रखनी है और इसी के जरिए जो भी आप, चाहे टैक्स पेयर हो चाहे आप टैक्स ऑफिशियल हो जिसके पास जीएसटी नंबर है, टेम्परेरी आईडी है, यूआईएन नंबर है, तो वो अपील फाइल कर पाएगा अगर उसके पास वो वैलिड टोकन होगा। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें और बताई गई है कि सेपरेट टोकन जनरेट करना है हर अपील के लिए। अगर आपकी 2 या 2 से ज्यादा अपील है तो आपको उतने ही एन नंबर ऑफ टोकन्स जनरेट करना पड़ेंगे, क्योंकि हर टोकन के अगेंस्ट आपकी हर अपील की टैगिंग होगी। अगर आपने 31 जुलाई से पहले टोकन जनरेट कर लिया है तो एक वैलिड एविडेंस माना जाएगा कि आपने अपना अपील फाइलिंग प्रोसेस इनिशिएट कर दिया है और उस टोकन की डेट से 60 डेज के अंदर आप अपना अपील फाइल कर सकते हो। तो ये सारी इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस इसके अंदर बताई गई हैं जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बता दी। एडवाइजरी एक यूजर के लिए इंपॉर्टेंट ये है, appellant are advised to exercise with due caution as tokens generated with complete और inaccurate details may be treated as void। वही बात कि अगर आप उसमें कोई भी ऐसी डिटेल देते हो जो कि वैलिड नहीं है तो वो टोकन वॉइड हो जाएगा और जब वॉइड हो जाएगा तो वो 60 डेज काउंट ही नहीं होंगे, तो आपकी ड्यू डेट 31 जुलाई 2026 ही रहेगी। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगे तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कोलीग्स और एडवोकेट, सीएस प्रोफेशनल्स सबके साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि इसकी मदद से आपको एक एक्सटेंडेड पीरियड मिल जाएगा
60 डेज का, जिसके अंदर आप अपने कंप्लायंसेस कर सकते हो, अपनी सेकंड अपील फाइल कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।